क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से आपकी गाड़ियों में जबरदस्ती इथेनॉल ठूसा जा रहा है? क्या एक विदेशी डील को पूरा करने के लिए आपकी गाड़ियां लगातार खराब की जा रही है? जी हाँ, देश की आम जनता आज इसी बात से बेहद परेशान है कि आखिर उनकी मेहनत की कमाई से खरीदी गई गाड़ियों के इंजन क्यों तबाह हो रहे हैं। गाड़ियों का माइलेज लगातार गिर रहा है, इंजन के पार्ट्स डैमेज हो रहे हैं और इस पूरे संकट का सबसे बड़ा जिम्मेदार किसे माना जा रहा है? सीधे तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। विपक्ष और जनता की तरफ से ये गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी देश के हित को छोड़कर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की गुलामी कर रहे हैं और उनके दबाव में फैसले ले रहे हैं। अब कैसे और क्यों ये सब हो रहा है, इसका पूरा सच जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं विदिशा और आप देख रहे हैं नई पर। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। भारत में सरकार पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की नीति पर तेजी से काम कर रही है, जिसे E20 फ्यूल यानी पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग कहा जाता है। पहले सरकार का प्लान इसे 2030 तक धीरे धीरे लागू करने का था, लेकिन आरोप है कि जब से अमेरिका में ट्रंप की वापसी हुई है, मोदी सरकार ने अचानक यू टर्न ले लिया और इसे समय से पहले ही देशवासियों पर जबरदस्ती थोप दिया। नतीजा ये हुआ कि बिना किसी तैयारी के लागू हुई इस नीति से जनता की लाखों करोड़ों की गाड़ियां कबाड़ बनने की कगार पर पहुंच गई। लोगों की गाड़ियों के पाइप गल रहे हैं, इंजन सीज हो रहे हैं और फ्यूल एफिशिएंसी आधी रह गई। यहाँ तक कि हाल ही में कोर्ट में भी इथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल के कारण गाड़ी खराब होने के मामले पर ऐतिहासिक फैसला आया है और देश का आम उपभोक्ता आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब इस सीरियस मुद्दे पर हाल ही में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सीधे और तीखे शब्दों में मोदी सरकार की इस नीति को अमेरिकी दबाव के आगे सरेंडर बताया। केजरीवाल जी का कहना है कि सरकार देश की आम जनता की आवाज को कुचलकर सिर्फ और सिर्फ वॉशिंगटन को खुश करने में लगी हुई है। आखिर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पहुंचने से पहले ऐसा क्या कहा, आप भी सुनिए। दोस्तों, ट्रंप के दबाव में मोदी जी अमेरिका से इथेनॉल खरीद रहे हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल बनाने वाला देश है, लेकिन उनके देश में खपत नहीं है। जो इथेनॉल बनता है वो एक तरह से कूड़े में चला जाता है। तो ट्रंप ने दबाव डाला है मोदी जी के ऊपर कि आप अमेरिका का इथेनॉल खरीदिए। तो ट्रंप के सामने मोदी जी की चलती नहीं है। तो इस साल $2.5 बिलियन का 1 बिलियन लीटर्स इथेनॉल 5 बिलियन लीटर्स इथेनॉल अमेरिका से खरीदने की तैयारी है और वो सारा आपकी गाड़ियों में ठूसा जाएगा। तो ट्रंप की गुलामी की वजह से आज हमारी 30 करोड़ के करीब गाड़ियां हैं। लगभग 22 करोड़ तो टू व्हीलर है, 8 करोड़ कार हैं जो इथेनॉल इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन उनमें इथेनॉल का पेट्रोल जबरदस्ती डाला जा रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया है कि ये पूरा खेल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए खेला जा रहा है। आरोप बेहद संगीन है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्रोड्यूसर है और जब उसे अपना इथेनॉल बेचने के लिए बाजार चाहिए था, तो भारत सरकार ने उसके सामने घुटने टेक दिए हैं। खबरों के मुताबिक अगले 5 सालों में भारत अमेरिका से करीब $20 बिलियन का इथेनॉल खरीदने की तैयारी कर रहा है। यानी हमारा देश के टैक्स पेयर्स का पैसा देश की गाड़ियां खराब करके विदेश भेजा जाएगा। जनता के इसी गुस्से को लेकर अरविंद केजरीवाल ने 2,33,000 से ज्यादा पीड़ित लोगों के साइन किए हुए पिटीशन लेकर खुद प्रधानमंत्री आवास के बाहर वो पहुंच चुके हैं। उनके साथ 100 से ज्यादा ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनकी गाड़ियां इस E20 पेट्रोल की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। अब देश की जनता सीधे प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांग रही है। आखिर ये $20 बिलियन का इथेनॉल सौदा किसके फायदे के लिए किया जा रहा है? क्या देश के आम आदमी की गाड़ियों की कीमत पर अमेरिकी व्यापार को बढ़ावा देना इस तरह सही है? जब पेट्रोल पंपों पर प्योर पेट्रोल का कोई विकल्प ही नहीं बचेगा, तो गरीब और मिडिल क्लास आदमी अपनी गाड़ी कैसे बचाएगा? अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग की इस नीति पर तुरंत रोक लगनी चाहिए और पेट्रोल पंप पर प्योर पेट्रोल चुनने का ऑप्शन मिलना चाहिए? क्या सच में जनता के इस भारी विरोध और केजरीवाल के इस मार्च के बाद मोदी सरकार इथेनॉल नीति पर कुछ कड़े कदम उठाएगी या फिर कुछ पाबंदियां लगाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करिएगा और देखते रहिए नई परख। धन्यवाद।